हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। आपको सबको मालूम होगा, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं मालूम उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि नेपाल में आज भी जो तिथि की गणना है और जो काल की गणना है वो इसी चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ इसके हिसाब से ही होती है। अब जानते होंगे कि हमारे जब हिंदी महीने होते हैं तो वो चंद्रमा की तिथि से चलते हैं और इसलिए उन हिंदी महीनों में पूरे के पूरे 30 दिन होते हैं, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 होते हैं, किसी में 28 दिन भी होते हैं। और जो 31 होते हैं, जो 30 होते हैं, जो 28 होते हैं, उनका अपना इतिहास क्या है इसको भी मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। तो डीकोलोनाइज करें, अपने मन से तो औपनिवेशिकता से मुक्ति पाएं, अपने अंदर तो कहीं न कहीं गर्व का एहसास करें। इसलिए फिर उन्होंने कहा अपनी विरासत पर गर्व, जो कुछ मेरे पास है वो बहुत कुछ गर्व करने लायक है, तो क्या मैं उस पर गर्व कर सकता हूं? क्या मैं सोच सकता हूं कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है, भारत की जो समृद्ध वैज्ञानिक परंपरा है, चिकित्सा पद्धति है, न्याय पद्धति है, इन सब में बहुत कुछ है जो गर्व करने लायक है। शुरुआत में जैसा वाइस चांसलर साहब भी अपने भाषण में कह रहे थे, कितनी सारी चीजें हैं जो भारत की है, भारत ने पूरे विश्व को दी हैं, लेकिन एक ही चीज हम आजादी के बाद भी इतने वर्षों तक नहीं कर पाए, वो ये कि हम अपनी विरासत पर ही गर्व नहीं कर पाए। और इसलिए विरासत पर गर्व करना जरूरी था। अगर हम विरासत पर गर्व करते तो सारी चीजें शायद कहीं न कहीं ठीक हो जाती। इतना ज्यादा पढ़ा गया है जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्ञान की धारा उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर तक ऐसी ही बहती थी। जब उत्तर से आचार्य अभिनव गुप्त चले और उन्होंने काश्मीर शैव दर्शन को लेकर उसका प्रचार प्रसार करते हुए दक्षिण तक गए, उसी समय दक्षिण से रामानुजाचार्य चले और उन्होंने वैष्णव पथ का प्रचार करते करते दक्षिण से उत्तर तक की यात्रा की। यूं ही नहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत हो गया, यूं ही हमने नहीं कहा। ये जो भारत की विविधता है यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी शक्ति। तो उस स्ट्रेंथ को, उस शक्ति को समझने के लिए हमें निश्चित तौर पर अच्छे विद्वान, अच्छे स्कॉलर्स, अच्छे युवा तैयार करने होंगे। आज निश्चित तौर पर हमारा पूरा का पूरा दृष्टिकोण प्रोफेशनल्स तैयार करने में है, जिन्हें बहुत अच्छे पर्स मिले और बहुत अच्छे पैकेज मिले।